देखिए, इसकी पिछली कक्षा में जो क्लास ली थी उसमें मैथ में इकाई का अंक आपको बताया था। अब उसी इकाई के अंक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इकाई का अंक क्या है, कैसे निकाला जाता है, देखिए उस क्लास में लास्ट हमने यहाँ छोड़ा था वहाँ से ही उठाते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन और कराते हैं, समझिए कैसे। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से इकाई का अंक निकाला जाता है। तो सपोज दैट कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, एक प्रश्न हम ले लेते हैं आपको पुनः एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज दैट 2487 और इसकी पावर दी हुई है 39। पूछा गया है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो किस प्रकार से बताया था हमने इसमें इकाई का अंक कि किस प्रकार से निकालते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, ये सारे अंकों को छोड़ते हुए केवल उस प्रश्न में इकाई का अंक ले लेंगे 7 और 7 की पावर केवल इस पूरे प्रश्न में से केवल इस संख्या में से लास्ट डिजिट 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे और इसके ऊपर जो पावर है वो 39 लगा देंगे, यानी 7 की पावर 39 इसको लिख देंगे। अब करना क्या है, जो घात है उस घात को ले जाएंगे साइड में, या तो आप यहीं 4 का डिवाइड कर लो, जो शेष बचे उसको इसके ऊपर लगा दो, बाकी की संख्या को क्या कर दो, छोड़ दो। तो 39 इसमें यदि डिवाइड करेंगे 4 से, वैसे तो आप यहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो साइड में ले सकते हो, क्योंकि हम यहीं साइड में 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 3 शेष रहेगा, तो हम 7 की पावर 3 इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको भाग दे सकते हो, वही एक ही बात है, 4 को किस प्रकार से इसको काटना है। तो ये जो 39 है वो 4 से, क्योंकि हमेशा हमने कहा था कि घात में पावर में सदैव केवल 4 से ही क्या करेंगे, भाग करेंगे, या 4 से ही इसको डिवाइड। तो बच गया है केवल 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 को जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 इज मल्टीप्लाई बाई 7 इज मल्टीप्लाई बाई 7, तो आप देखते हो वैसे तो डायरेक्टली इसका आंसर 343, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यानी 7 का घन यानी 7 का क्यूब 343, और इकाई का अंक कितना होता है, केवल इकाई का अंक से अपने आप निकल आएगा कि कितना हुआ, 3। तो इकाई का अंक बड़े आराम से आप निकल सकते। और यदि संख्याएं दी हैं, यदि 7 का क्यूब नहीं है तो थोड़ी ना आपको याद रहेगा, 7 गुणे 8 गुणे 9, तो आप आपस में ये मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई थी। अब इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पैटर्न, मतलब एक नेक्स्ट सवाल, और वो सवाल क्या कहता है वो सुनो। जैसे सपोज दैट यहाँ लिखा है 2895, इसकी घात जो दी गई है वो दी गई है 25 माइनस, इसी के बाद दिया हुआ है 6839 और इसकी घात जो दी गई है वो 21। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर 2895 की पावर जो है 25 और माइनस 6839 की पावर इतनी। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, तो चाहे जोड़ में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, किसी भी में प्रश्न दिए हो, इकाई का अंक हल करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है, सारे संख्याओं को शुरुआत से छोड़ते हुए केवल एक लास्ट डिजिट हम 5 लेंगे जो इकाई का है, और उसकी घात लगा देंगे कितना, 25। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारी संख्याओं को छोड़ते हुए केवल एक संख्या लेंगे, और वो क्या है आपकी 9, और 9 की पावर कितना है आपका 21, उसको क्या कर देंगे, वापस यहीं रख देंगे। अब बात आती है कि 5 की पावर 25, तो ध्यान रखो 4 से इस 25 में, इस घात में क्या करना है, डिवाइड करना है, जो शेष बचे उसको ही 5 की घात के रूप में लिखना है। तो चाहो तो साइड में भाग दे लो, या अब ये तो छोटी संख्या है सर, ओरली आप इसको भाग कर सकते हो। यदि 4 से इस 25 को आप काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, 1 आपका क्या रहेगा, शेष। तो यदि हम 5 की पावर 1 कर दें तो वैसे भी हमने आपको बताया है, जो वहाँ पर जो संख्याएं थी कि 1379, ध्यान करो आपको हमने बताया है 1379, इसकी घात यदि किसी भी संख्या की घात 4 हो तो इकाई का अंक सदैव 1 होगा। और यदि 2468, यदि इसमें किसी भी संख्या में यदि इकाई की घात 4 हो तो इकाई का अंक सदैव 6 होगा, जबकि 5 की घात 4 में इकाई का अंक स्वयं संख्या ही होती है, यानी कि 5 में कितनी भी घात हो, यहाँ तक कि कितनी भी घात हो, 5 की घात 4 तो क्या कितनी भी घात हो, तब भी इकाई का अंक सदैव कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अब
बात आती है 9, तो 9 की पावर 21, तो पुनः 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, आप 21 को 4 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 4 पंचे 20, बच गया शेष क्या 1, तो हम 9 की घात पर क्या लगाएंगे, 1 घात के रूप में लगा देंगे। अब सिंपल सा प्रश्न है 5 - 9, तो क्या इसको लिखने के बाद 5 में से 9 चले जाएंगे तो आपका माइनस का 4 उत्तर होगा? नहीं, ये उत्तर नहीं होगा, माइनस का 4 आपका उत्तर नहीं होगा। क्या फिर सही होगा उत्तर? तो सुनिए, जब भी कभी इस प्रकार के घात के प्रश्न को सॉल्व करते समय यदि माइनस में कोई डिजिट प्राप्त हो जाती है तो वह कभी आपका उत्तर नहीं होगी। आपका उत्तर आपको कैसे निकालना है, क्योंकि आप देख रहे हो ये इकाई का अंक निकाल रहे हैं और हमने इकाई के अंकों को डायरेक्टली घटा दिया है और इकाई के अंकों का अंतर -4 है। भैया जब घटाते हो कोई संख्या, इधर देखना जरा, 5 ये इकाई का अंक है, ये 9 जो है वो आपका बड़ा है इकाई का अंक और इसमें से हम घटा रहे हैं, तो क्या केवल इकाई के अंक को ही घटा दिया जाता है? इसके आगे भी कई संख्याएं होती हैं, इसके आगे भी कई संख्याएं, ध्यान करो, इसके आगे हो सकता 2 लिखा हो, इसके आगे हो सकता हो 1 लिखा हो, क्योंकि ये पूरी बड़ी एक संख्या होगी, क्योंकि 2895 की पावर 25 है और 6839 की पावर 21 है। यहाँ पर भी कुछ संख्याएं दी गई होंगी ना, यहाँ पर भी कुछ संख्याएं होंगी, यहाँ पर भी कुछ संख्याएं होंगी। तो घटाते क्या हैं, जब ऊपर बड़ी संख्या नहीं हो, छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो, तो इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोले कैरी यहाँ मूव करती है, और कैरी जब मूव करती है तो बोले उसको हम बड़ी संख्या मान लेते हैं और पुनः इसको 9 को उसमें से घटा देते हैं, यानी कि 15 में से 9 पर हम घटा देंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सीधा कहा जाता है भैया कि 5 को मान लो 15, यानी कि 10 उसमें डायरेक्ट जोड़ दो। वो कहते हैं कोई कैरी वेरी नहीं। आप खुद देखते होंगे परिषदीय विद्यालयों की किताबों में कहीं कैरी का जिक्र नहीं होता, केवल इंग्लिश मीडियम में बच्चों को बताया जाता है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसमें से इसको यहाँ से कैरी लेते हैं, इसलिए अकेला 5 नहीं है, ये इकाई का अंक है। ये नहीं कि 5 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 4 हमारा उत्तर होगा, 4 इकाई का अंक हो गया। ये गलत है, बहुत गलतियाँ होती हैं पेपर में, तो ध्यान रखना। इस 5 को क्या मानेंगे, 15 हिंदी मीडियम, और 15 में से जब 9 हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 6। तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 6, यानी इकाई का अंक क्या होगा 6। या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जब भी कभी माइनस का अंक प्राप्त हो, तो हम सदैव 10 में 10 जोड़कर अपना उत्तर बताएंगे। अब भैया बात एक ही है, या तो 10 कैरी ले लो, या यहाँ पर -4 में जब आप 10 जोड़ दोगे तब भी आपका उत्तर कितना आएगा 6। तो इकाई का अंक क्या होगा 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरल प्रश्न है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है वो देखो। इसके बाद इसी में अन्य अभी सवाल बचे हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक रिजल्ट आपको लिखाते हैं और वो रिजल्ट क्या कहता है वो सुनिएगा। यानी कि अब आपको थोड़ा स्पीड में प्रश्नों को हल करना सीखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसी स्लो स्पीड से प्रश्नों को हल करें। अब बार बार आप ये भाग नहीं दोगे, समझ रहे हैं ना। बड़ी संख्या है तो बात अलग है, लेकिन यदि छोटी संख्या है तो आप बार बार ये भाग नहीं दोगे, नहीं तो फिर पेपर में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना। सुनिए, अब यदि हम एक प्रश्न इसी में लिखें कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाती है। और सुनिए, यदि हम कहें 8 7 5 3 2 और इसकी पावर कह दें कि कितनी दी गई है 196, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यदि हम कहें कि 87532 की पावर 196 में बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। ये सारी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दी हो जाती हैं। हम केवल अंक किसका लेंगे 2 को, और 2 की पावर कितना लिख देंगे 196। अब करते क्या है, कुछ नहीं, यही 196 में क्या करते हैं 4 से भाग। अब हमें फिर एक बार समझाना है इस प्रश्न को, इसलिए हम साइड में 4 से क्या करेंगे भाग। आप जिसको नहीं आती गणित, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, वो इस प्रकार से इसको दे सकते हैं। कोई सभी साइंस और मैथ के स्टूडेंट नहीं होते, प्राइमरी हो या जूनियर, कुछ लोग ऐसी स्ट्रीम बायोलॉजी वगैरह से पढ़ के आते हैं और कुछ लोग बीए या अन्य सब्जेक्ट यानी कि उस सब स्ट्रीम को पढ़ के हुए आए होते हैं। तो ध्यान रखना, उस सब को ध्यान में रख के हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
नहीं तो आप समझदार हो, इस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 196। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, भाग दो 4 से, 4 से भाग देते हैं तो आपका 4, यानी कि ये कितना आ जाता है यहाँ 16। इसके बाद यहाँ ये बच जाता है शेष, 9 में से 6 को घटाओगे 3, ये अंक उतारते हैं 6 का, बिल्कुल सही है, और 4 से पुनः भाग देते हैं इसमें तो ये कट जाता है, यानी कि पूरी बार विभाजित हो जाता है और कितना बचता है, शून्य शेष आपका बचता है। तो अब जब शून्य शेष आपका बचेगा तो भैया अब हम क्या करेंगे, क्या हमने कहा था कि जो शेष बचे वही घात के रूप में लगा देना। बच्चे ने कहा बिल्कुल आपकी बात मानी, और 2 की पावर 0 इकाई का अंक क्या हो गया 1। तो भैया फिर हर प्रश्न में जब भी कभी किसी 4 से किसी संख्या में यदि भाग दें और यदि उस डिजिट में शेष शून्य बचे तो सदैव उत्तर 1 होना चाहिए भाई, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब भी कभी घात में 4 से हम भाग दे रहे हों और शून्य आ जाए या कुछ भी शेष ना बचे, समझ रहे हो, शून्य आ जाए या कुछ भी शेष ना बचे, तो फिर हम उस 0 शेष को नहीं रखते हैं। ये गलत है, उस 0 शेष को नहीं रखते हैं। इस 2 की पावर घात के रूप में इसी 4 को रख देते हैं। जब कोई शेष ना बचे तो स्वयं 4 उस घात के रूप में आ जाता है। तो याद रखना, कोई भी प्रश्न आपका आ जाए, यदि उसमें 196 में हमने 196 में 4 से डिवाइड किया है, पूरी बार ये संख्या कट गई है, कोई शेष नहीं बचे, तो जब कोई शेष नहीं बचता है तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी शेष ना बचे तो आपको 4 को, प्रत्येक प्रश्न में 4 को ही क्या करना है, उस को घात के रूप में रखना है। सपोज दैट यहाँ पर 2 ना होता भैया, यहाँ पर ये प्रश्न में 2 ना होता और हम ये कहते यहाँ पर प्रश्न में क्या है 7, तब यहाँ जाके सॉल्व करते और लास्ट में 7 की पावर कितना आता 196, 4 से डिवाइड करते 196 को पूरी बार कट जाता या 0 शेष बचता, तो क्या हम क्या करते, तब भी 7 की पावर में जो शेष घात है वो 0 बची है, इसलिए हम घात के रूप में क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। यहाँ पर 7 की जगह यदि प्रश्न में कुछ और होता, 7 की जगह प्रश्न में यदि यहाँ पर 9 होता, 8 होता, कुछ भी होता, तो 9 की पावर 196 हम 196 को भाग करते 4 से, शेष की अवस्था 0 या कुछ नहीं, तो भी हम 9 की पावर क्या रखते, घात 4 ही रखते। तो 9 की घात 4 का मान कितना होता है, आपको हमने बताया है 1 होता है। 7 की घात 4 का मान कितना होता है, हमने बताया आपको 1 होता है। बात समझ गए मुझे लग। अब देखना यहाँ, और 2 की घात 4 ये काफ़ी सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। तो सदैव ऐसा नहीं है कि 0 ही आप रख दोगे। आपकी वो बात समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी किसी घात को 4 से डिवाइड करें और कोई भी शेष ना बचे या 0 शेष बचे, कोई भी शेष ना बचे मतलब पूरी बार कट जाए या 0 शेष बचे, तो हम उस घात के रूप में उस 4 को ही रख देंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब देखिए जरा। तो एक तो याद रिजल्ट ऐसा चीज़ों को याद रखना है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। जब भी कभी शेष ना बचे या 0 आ जाए तो हम उस 4 को ही उस संख्या के घात के रूप में रख देंगे। दूसरा इसका रिजल्ट याद रखना है वो सुनो, जब भी कभी 0 की घात कुछ भी दी हो, सपोज दैट n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी दी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1 की घात n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी दी हो, 5 की घात n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी दी हो, 6 की घात n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी दी हो। तो जब भी कभी घात के रूप में 0 की पावर कुछ भी दी हो, 1 की घात में एक के आधार पर पावर कुछ भी दी हो, 5 के ऊपर घात कुछ भी दी हो, 6 के ऊपर घात कुछ भी दी हो, तो हम करेंगे क्या, सुनो, जब भी कभी भैया 0 का मल्टीप्लाई 0 में कितनी बार भी करोगे सदैव
अंक क्या रहेगा, उत्तर 0, यानी इकाई का अंक सदैव क्या रहेगा, 0। जब भी कभी 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करोगे भैया, सदैव उत्तर इकाई के अंक के रूप में आपको क्या मिलेगा, 1। उसी प्रकार से 5 का गुणा आप कितनी बार भी करो, 5 का गुणा आप कितनी बार भी करो, उत्तर सदैव क्या आएगा आपका, 5। बात समझ गए, यानी हम 5 का गुणा कितनी बार भी करें, 1 का गुणा कितनी बार भी करें, 0 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें, सदैव उत्तर कितना आएगा, वही आएगा। इसके बाद एक केस और आता है 6। यदि हम 6 का गुणा भी कितनी बार करें तो इकाई के अंक के रूप में सदैव क्या प्राप्त होता है हमको, 6। देखो 4 डिजिट तो भैया ये याद हो गए, बात समझ गए। अब बाकी के बचे 4, काम हो जाएगा, बड़ा ही फास्ट उत्तर निकलता है। देखते हैं, हम आपको एक प्रश्न कराते हैं कैसे। देखिए एक प्रश्न आप इसी में लेते हैं कि किस प्रकार से उत्तर होगा। इसमें ध्यान रखना 0 की घात कुछ हो, 1 की घात कुछ हो, 5 की घात कुछ हो, 6 की घात कुछ हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या रहेगी, यानी कि समान अंक रहेगा। यानी 5 है, कुछ भी घात बनी रहे, 5 समान अंक ही इकाई के अंक के रूप में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो सुनिए। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न के रूप में यदि हम कहें तो अगला जो प्रश्न है, एक प्रश्न हम करके आपको दिखाते हैं, सुनिए। 23 की पावर 64 इज मल्टीप्लाई बाई 26 की पावर 126 की पावर 59 एंड 4 की पावर 68 एंड 129 की पावर 590। और यदि इसको कहा जाए कि और तो एक डिजिट और लिख लेते हैं, 78 की पावर 61 इज मल्टीप्लाई बाई 125 की घात 139। कोई दिक्कत नहीं। वो ये प्रश्न है, एक मल्टीप्लाई का दिया हुआ है, कहा है 23 की पावर 64, 126 की पावर 59, 254 की पावर 68, 129, 129 की पावर 590, 78 की पावर 61, 125 की पावर 139। ठीक है, अब सुनिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो कोशिश करना है कि हमको फुल कैलकुलेशन से बचना है, पूरे प्रश्न की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो करें क्या भाई, पूरे प्रश्न की आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोशिश यही करनी है कि बड़े आराम से प्रश्न निकाला। देखना विद इन सेकेंड इसका उत्तर कैसे आएगा। कुछ चीज़ें आप जब याद रखोगे, ये क्या दिया भैया 125, इस 5 की घात को ही तो हम इकाई के अंक के रूप में निकालते हैं, और 5 की घात के पावर 139 करेंगे भैया। अभी तो रिजल्ट लिखा के आए, 5 की घात कुछ भी बनी रहे, इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 5 ही होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान लगाया, यहाँ 8 है, 8 की पावर हमने कितना कर दिया 61। लेकिन अभी रुको, ये कितना है 129, तो केवल कितना लेंगे 9 की पावर 590, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 4 की पावर हम कितना लेंगे 68, ये कितना है 6 की पावर हम कितना लेंगे 59 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितना लेंगे 64। वैसे तो भाई यदि और संख्याएं ना हो तो हम इसको प्रॉपर ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ये एक प्रश्न ऐसा है जो विद इन सेकेंड उत्तर निकाल रहा है। कैसे 6 अभी रिजल्ट लिखा के आए, 6 की पावर कुछ भी दी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। अब देखना, एक ये 6 हो गया, एक ये 5 हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। 6 और 5 का मल्टीप्लाई ही पहले करा दो, बाकी संख्याओं को इससे मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो 6 इज मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आया, केवल आपका 30, यानी कि 30 आया है। और 30 में इकाई का अंक है क्या 0, और 0 जब एक बार इकाई के अंक में आ गया, अब कितनी भी संख्याओं में गुणा करते रहो ये 0 परिवर्तित नहीं होगा, ये तो इकाई के स्थान पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 का गुणा कितनी बार भी किया जाए या किसी भी संख्या में किया जाए, वह प्रत्येक संख्या को क्या बना देता है 0, तो इकाई के स्थान पर सदैव क्या रहेगा 0। भैया बात समझ में आ गई कि पूरा प्रश्न सॉल्व करने से बचना है। बात समझ गए? नहीं आप चाहो यदि ये 6 नहीं है, यहाँ केवल 5 है, या यहाँ 5 नहीं है और कोई इस डिजिट है, तो फिर आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता चुके कि किस प्रकार से 61 में आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे,
फिर 590 को 4 से डिवाइड करोगे, फिर 68 को 4 से डिवाइड करोगे, 64 को 4 से डिवाइड करोगे और आराम से उत्तर निकाल लोगे। तो बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसी में बनता है, अगला प्रश्न इसी में बनता है। इसमें अगले जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं फैक्टोरियल के। तो फैक्टोरियल के प्रश्नों को और देखते हैं कि फैक्टोरियल के प्रश्न क्या कहते हैं। तो सुनिए जरा, फैक्टोरियल के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उस फैक्टोरियल के प्रश्न से पहले एक और प्रश्न आपको लेके बताते हैं, क्योंकि वह भी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार पेपरों में पूछा गया है, ठीक है ना। सुनिए, देखिए, यदि कोई कहता है कि सर 6877 की पावर दी गई है 199, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2131 की पावर दी गई है 199 माइनस यहाँ पर 6287 की पावर दी गई है 1999। कहा गया है, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है। देखो, मल्टीप्लाई के रूप में संख्याएं दी हों, गुणा के रूप में संख्याएं दी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने एक आपको गुणा का कराया, घात के ऊपर घात, ये एक प्लस माइनस का और करके देखते हैं। वैसे तो तरीका यही कहता है कि इसको प्रॉपर सॉल्व किया जाए। व्हाट सर, परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें कुछ बच्चे टाइम वेस्ट करें, जबकि कुछ बच्चे उसको एकदम से विद इन सेकंड उत्तर निकाल लें। तो उसका मान आप देखना, वैसे देखा जाए इसको टाइम कितना लगेगा, देखना, ये आगे के डिजिट हम छोड़ देंगे, 7 की घात 1999 प्लस ये आगे की पद छोड़ देंगे 1 की पावर 1999 माइनस इस आगे के पदों को छोड़ देंगे 7 की पावर 1999। कोई दिक्कत क्या नहीं। अब देखा जाए तो वास्तविकता में सॉल्यूशन क्या कहता है, 7 की पावर 199, भाई 1 की पावर तो कुछ भी हो, उत्तर सदैव 1 रहेगा, लेकिन 7 की पावर 199 में जो भी इकाई का अंक निकलेगा 1999 में को 4 से डिवाइड करोगे तो भैया यहाँ 1999 को आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो आप इसको सॉल्व करके जो भी शेषफल बचेगा उसको 7 की घात के रूप में रख दोगे, यहाँ 7 की घात के रूप में रख दोगे, फिर उसको जोड़ोगे, घटाओगे, उत्तर निकालोगे। और उससे बेहतर है भैया, देखो ये 7 की पावर 1999 प्लस में है, ये 7 की पावर 1999 माइनस में है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, बच गया 1 की पावर 1999 और वह तो सदैव क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो विद इन ए सेकेंड आप उत्तर निकाल सकते हो। अरे अभी ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो लास्ट देखो 7 की पावर 1999, 1 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 से 7 की पावर 1999 कैंसिल आउट, बच गया 1 की पावर 1999। आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 की घात कुछ भी दी हो उत्तर सदैव क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। नहीं तो तरीका है आपके पास, आप प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वास्तविकता में देखा जाए तो अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं जो विद इन सेकंड उत्तर दे दें। एक आध प्रश्न होता है जिसमें बच्चे टाइम वेस्ट कर, इसी में अन्य बालक टाइम वेस्ट करेगा, कुछ बालक जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद शुरू होता है कि फैक्टोरियल के प्रश्न भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। जो थर्ड स्टेप हमने आपको बताया था, जो थर्ड टाइप आपको बताया था कि फैक्टोरियल के प्रश्न, तो फैक्टोरियल के प्रश्न की यदि बात की जाए तो फैक्टोरियल के प्रश्न की जब भी बात की जाएगी, उन फैक्टोरियल के प्रश्नों को किस प्रकार से करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सुनिए, यदि बात की जाए कि फैक्टोरियल के प्रश्न, तो पहले तो फैक्टोरियल के प्रश्न को बताने से पहले थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल बताते हैं, क्योंकि बिना फैक्टोरियल के काम होगा नहीं। तो विदाउट फैक्टोरियल सीखे आप इसको नहीं कर पाओगे। तो देखना जरा किस प्रकार से फैक्टोरियल के प्रश्न। अब फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, या सर फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा बायोलॉजी और जो प्राइमरी का पेपर जो सॉल्व करते हैं, जैसे बीए वगैरह करके आते हैं या आर्ट साइड से पढ़े होते हैं, तो उनको मैथ समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम सभी को साथ लेके चलते हैं कि कोई छूटने ना पाए, क्योंकि पास सभी को होना है और पढ़ना भी सभी को है। तो इधर देखिए फैक्टोरियल,
ये फैक्टोरियल का साइन ये भी है और फैक्टोरियल का साइन ये भी है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जब भी कभी बात आती है फैक्टोरियल की कि फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला जाता है, तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल n इज ओपन y, मतलब किस प्रकार से फैक्टोरियल n को ओपन किया जाता है। तो फैक्टोरियल n को ओपन किया जाता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट 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 वहाँ तक जब तक की संख्या 1 ना बचे। बात समझ गए। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको ओपन करोगे 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू इसी में यदि देखा जाए तो 5 माइनस 4, मतलब जब तक कि 1 ना बचे घटाने पर तब तक हम उसको माइनस करते जाएंगे। 5 इज मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 4 इज मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 3 इज मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 2 इज मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 1। मतलब सीधा है जो संख्या जिसका फैक्टोरियल पूछा है उल्टी गिनती लिख दो कहाँ तक, 1 तक। मतलब फैक्टोरियल 5 का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल पूछा जाए उस संख्या से शुरुआत करें और घटते क्रम में संख्या कहाँ तक लिख दें 1 तक, मल्टीप्लाई के रूप में, वही उस संख्या की फैक्टोरियल का मान होता है। फॉर्मूला ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको याद भी रख सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 7 का मान कोई पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 19 का मान पूछे 19 18 17 डॉट 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 कहाँ तक जाओगे 1 तक चले जाओगे। तो ये तो होता है फैक्टोरियल। बात समझ गए। अब फैक्टोरियल को समझने के लिए ये तो हमने आपको फैक्टोरियल समझा दिया कि भैया ये फैक्टोरियल होता है, लेकिन अब फैक्टोरियल के सवाल करेंगे कैसे। फैक्टोरियल के सवालों में किस प्रकार से निकालेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। तो फैक्टोरियल के सवालों में आपको निकालना है कि इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं। तो सुनिए जरा, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, बस 7 तक ही लेते हैं, काफ़ी है, इससे ज़्यादा अपन को ज़रूरत है नहीं। तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7, यहीं तक हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फैक्टोरियल 1 मतलब 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 रहेगा। फैक्टोरियल 2 2 इज मल्टीप्लाई 1 यानी इसका मान 2 रहा। फैक्टोरियल 3 3 इज 2 इज 1 यानी इसका मान कितना रहा 6। फैक्टोरियल 4 का 4 3 2 1 यानी इसका मान कितना हुआ 24। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप इसको क्या करते जाओगे, निकालते जाओगे। इसके बाद दिया गया है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान निकालोगे तो 5 4 3 2 1। इसके बाद 6 5 4 3 2 1। इसके बाद 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतने से ही समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो क्या समझना है। मेन जो समझना है वो यही, फैक्टोरियल 1 का मान 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक तो अभी देख रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ते हैं यहाँ से नीचे की ओर। ये 5 से थोड़ा समझते हैं कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना है। तो जब इस 5 का गुणा 4 में करोगे, अरे सीधी सी बात है, जो यहाँ तक फैक्टोरियल 4 का मान आ गया है उसमें 5 का गुणा कर दो तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना आएगा 120, क्योंकि 4 24 का गुणा जब आप 5 में करते हो तो कितना आता है 120। तो याद रखना, यदि हम फैक्टोरियल 6 पर जाएँ तो फैक्टोरियल 6 में अब क्या करना है 120 में केवल 6 का गुणा करना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 720। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। भाई हमने आपको फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 के मान बता दिए कि इतने होते हैं। अब फैक्टोरियल 7 का मान अभी नहीं बताना है, अभी नहीं लिखना है, अब इसको समझना है। देखना जरा, 2 लिख लिए हैं, समझने के लिए काफ़ी है। फैक्टोरियल 7 यहाँ थोड़ा देखते हैं, क्या हम फैक्टोरियल 7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 इज मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 6, क्या कोई दिक्कत है नहीं। या फैक्टोरियल 6 को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 इज मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि यदि ऊपर चला जाए तो 4, लेकिन अब समझ यहीं से लेते हैं। देखिए ये 6 तो 6 ही लिखा रहने देते हैं और बात करते हैं फैक्टोरियल 5 की। तो फैक्टोरियल 5 का मान सर कितना है 120 मल्टीप्लाई बाई 120, उत्तर कितना आया है 720। इकाई का अंक क्या है 0, तो फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक क्या रहेगा सर 0, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 7 को पकड़िए
तो फैक्टोरियल 7 में हमने क्या किया, 7 और फैक्टोरियल 6 को लिख दिया, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दिया, और फैक्टोरियल 5 का मान ही पकड़े रहेंगे कितना होता है 120। पुनः 120 फैक्टोरियल 5 में पुनः इकाई का अंक कितना आएगा 0, और वह 0 मल्टीप्लाई होगा 6 और 7 से, तो उत्तर को क्या बना देगा, संपूर्ण संख्या में इकाई के स्थान पर 0। बात समझ गए, यानी इकाई के स्थान पर तो निश्चित सी बात है कि 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 7 हो तब भी इकाई के स्थान पर 0 आएगा, फैक्टोरियल 6 हो तब भी इकाई के स्थान पर 0 आएगा, फैक्टोरियल 5 हो तब भी इकाई के स्थान पर 0 आएगा। अरे भैया फैक्टोरियल आप और ले लो, क्या ज़रूरी है कि केवल इन्हीं की बात की जाए, लो आप कितने भी फैक्टोरियल ले लो। क्या फैक्टोरियल हम 79 लिखेंगे या 78 लिखेंगे तो क्या 79 में फैक्टोरियल 5 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब गुणा करते जाओगे तो यहाँ तो फैक्टोरियल 79 फैक्टोरियल 10 भी आएगा, अब तो और बेहतर है क्योंकि गुणा करने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 10 यानी एक 0 तो आएगा ही। तो फैक्टोरियल 79 दिया हो तब भी एक 0 आएगा, और वह 0 कौन देगा, चाहे तो फैक्टोरियल 5 से ही ले लो वह 0, तो वह प्रत्येक संख्या को 0 उसमें इकाई के स्थान पर 0 प्रदान कर देगा। तो ध्यान क्या रखना है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल का मान दिया गया हो, प्रत्येक फैक्टोरियल के उत्तर में इकाई के स्थान पर सदैव 0 होगा। रिजल्ट का याद रखना है, फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक कोई भी संख्या दी हो, सदैव उसका मान क्या आएगा, फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर, जब फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो इकाई के स्थान पर केवल 0 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो। अब प्रश्न कैसे बनेगा वो देखो, प्रश्न ये थोड़ी आएगा कि भैया फैक्टोरियल 5 में इकाई के स्थान पर क्या है, देखते जाओ। चला, उन्होंने कहा फैक्टोरियल 189 की पावर, समझते चलना, फैक्टोरियल 189 की पावर 1989। भैया बोलो बताओ कि इसमें फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है भैया, फैक्टोरियल 5 या 5 से कुछ भी फैक्टोरियल दिया हो, इकाई का अंक सदैव क्या रहेगा 0। तो भैया यहाँ पर कुछ भी फैक्टोरियल दिया हो, कुछ भी फैक्टोरियल दिया हो, 5 या 5 से अधिक कुछ भी फैक्टोरियल दिया हो, इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0, और इकाई के स्थान की हम पावर करेंगे 1989, तो 0 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो, इकाई का अंक कितना रहेगा 0 ही रहेगा। बात समझ गए, तो क्लियर हो रही होगी बातें, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 5 और 5 से अधिक के किसी भी प्रकार के फैक्टोरियल को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। अब रह जाती बात कितने की, केवल फैक्टोरियल 1 2 3 4 की। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, फैक्टोरियल 1 का मान 1 बताया आपको, फैक्टोरियल 2 का मान 2 बताया, फैक्टोरियल 3 का मान 6 बताया, फैक्टोरियल 4 का मान 24 बताया। अब देखते हैं कि प्रश्न कैसे होंगे। देखिए अब इस प्रश्न में करना कुछ नहीं है, बड़े ही सिंपल प्रश्न निकलते हैं फैक्टोरियल से, आप देख के बस परेशान नहीं होना है। देखो अब जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे वो देखिए, जैसे सपोज दैट फैक्टोरियल 1, अब सर जैसे दिया है 2871, इस प्रकार से फैक्टोरियल दिया है और इसकी पावर उन्होंने कह दिया है 720। अब तो ये तो सर 5 या 5 से अधिक फैक्टोरियल हो गया, तो हम बता ही चुके कि जब भी कभी 5 या 5 से अधिक का फैक्टोरियल दिया हो उसका मान सदैव क्या होगा, इस फैक्टोरियल का मान तो 0 नहीं होगा, लेकिन इस फैक्टोरियल के मान में, इस फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे उसके मान में इकाई के स्थान पर सदैव क्या रहेगा 0, और इकाई की घात कुछ भी कर दी जाए, यानी इस 0 की घात कुछ भी कर दी जाए, उत्तर सदैव क्या रहने वाला है 0। तो टेंशन ही नहीं है, 5 या 5 से अधिक कोई भी संख्या दी हो उसके फैक्टोरियल में इकाई का अंक का मान पूछे, उत्तर सदैव क्या होगा 0। तो दिक्कत कहाँ होगी भैया, कोई कहे 1 फैक्टोरियल की पावर 189, इसमें फैक्टोरियल का मान क्या होगा। अब ये तो सरल है भाई, 1 का मान कितना होता है 1 की पावर 189, बड़े आराम से आप उत्तर निकाल लोगे क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी दी होगी।
आपका उत्तर सदैव इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न इसी में बनता है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 की घात। यदि हम फैक्टोरियल 2 की पावर कुछ भी लिख दें, सपोज दैट हम फैक्टोरियल 2 की घात में कुछ भी लिख देते हैं, तब भी आप इसको क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे कि हमने लिख दिया है यहाँ पर 25, तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, भाई फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान कितना था 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, इस फैक्टोरियल 2 को हम ओपन करेंगे और जैसे ही फैक्टोरियल 2 को ओपन करते हैं तो 2 की पावर 25, भैया ये तो वही प्रश्न बन गया जो अभी तक हम करते आए हैं। इस 2 की पावर 25 में 4 से डिवाइड किया, जैसे ही 4 से हमने 25 में डिवाइड किया तो कितनी बार कटा, आपको पता ही है 6, शेष क्या बचा 1, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 1, यानी कि भाई यार 25 को वही 4 से डिवाइड करना है। भाई इकाई का अंक निकालने का तरीका नहीं बदलना है, तरीका तो वही है, बस इसको हमने अपने रूप में बना लिया कि हम इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकें। तो 2 की पावर 25 यानी 2 की पावर 25 और 25 में 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने पर 25 कट गए, 6 बार बचा शेष क्या 1, तो 2 की घात 1, आंसर कितना आया, इकाई का अंक 2। तीसरा प्रश्न देखो, यदि कोई कहे 3 की पावर और 189, अब 3 की घात नहीं, फैक्टोरियल 3 की घात 189, तो फैक्टोरियल 3 की पावर 189, तो इसमें फैक्टोरियल 3 का मान फैक्टोरियल 3 का मान, एक मिनट सर,